स्टूडेंट, आज फिर एक बार क्लास 12 के लिए अकाउंट्स में यूनिट सेकंड के अंदर हम लेके आए हैं साझेदारी सल्लेख के बारे में बात करते हैं। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि साझेदारी सल्लेख का बनाना अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक है। तो यदि कोई फर्म, यदि कोई व्यापार अगर साझेदारी सल्लेख नहीं करता है और ऐसी स्थिति में उनके मध्य अगर विवाद होता है तो उसको कैसे निपटाया जाएगा, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उसके बारे में क्या नियम है, क्या कानून है उसके। तो स्टार्ट करते हैं हम। साझेदारी में यदि साझेदारों के मध्य कोई लिखित या मौखिक समझौता या अनुबंध या सल्लेख नहीं हुआ है तो उनके आपस में संबंध साझेदारी अधिनियम में दिए गए नियमों के अनुसार निश्चित होंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 13 से 17 तक दिए गए नियम इस संबंध में लागू होते हैं, जो निम्नानुसार है। यानी इसमें ये बताया गया कि अगर किसी भी संस्था के मध्य, किसी भी फर्म में अगर कोई आपस में लिखित या मौखिक कोई समझौता नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में यदि फर्म के अंदर, संस्था के अंदर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 13 से 17 के मध्य जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करके या उनको फॉलो करके हम उस विवाद को निपटा सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से विवाद हैं, वो कौन कौन से नियम हैं जिनसे हम अपने विवादों को निपटा सकते हैं। तो सबसे पहला कि प्रत्येक साझेदार व्यापार के संचालन अथवा प्रबंध में भाग लेने का अधिकारी होगा। यानी जितने भी हमारे साझेदार हैं वे सभी व्यापार के संचालन और प्रबंध में भाग लेने के अधिकार रखते हैं। यानी जब अगर साझेदारी समझौता या साझेदारी सल्लेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय के सभी साझेदारों को व्यापार के संचालन और प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होगा। दूसरा है कि जितने भी साझेदार होंगे फर्म के अंदर प्रत्येक साझेदार पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ कार्य करेगा। अगला है साझेदारों के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उसे आपसी सहमति से बहुमत के आधार पर निपटाया जाएगा। उसके बाद जो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन है फिर वो समान रूप से किया जाएगा। यानी सभी को बराबर बराबर लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा। अगला है किसी भी साझेदार को व्यवसाय संचालन के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं होगा। अर्थात कि जो व्यापार के साझेदार हैं और वो व्यवसाय के संचालन में भाग लेते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का वेतन या कमीशन नहीं प्राप्त होगा। इसी तरह से साझेदारों को पूंजी पर ब्याज उपलब्ध नहीं होगा। यानी जो साझेदार हैं उनके मध्य अगर कोई समझौता नहीं है तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर उन्हें कोई भी ब्याज दे नहीं होगा, ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म को पूंजी के अतिरिक्त राशि ऋण के रूप में देता है तो ऐसे ऋण की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 6% पर एनम की रेट से उनको इंटरेस्ट और लोन यानी ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। इसी तरह साझेदार का प्रवेश, तो जब सब साझेदारों की अनुमति होगी, सभी साझेदारों की सहमति होगी, तभी हम साझेदारी फर्म में किसी साझेदार को या नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। जो फर्म की बहियां व्यापार के स्थान पर रखी जाएंगी, यानी फर्म के जो अकाउंट्स हैं उनको हम बिजनेस प्लेस पर रखेंगे, जहां हमारी व्यवसाय चलता है वहीं रखना होगा। और फर्म के अंदर जितने भी साझेदार हैं वो उन्हें देख सकते हैं, उन्हें उनको देखने का अधिकार होगा। और साझेदार अगर चाहें तो उसकी फ़ोटोकॉपी यानी उसकी प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है यदि कोई साझेदार फर्म का व्यापार उचित रीति से चलाने या फर्म के संकट से बचाने के लिए जो कुछ व्यय करता है तो उसे फर्म से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी फर्म को सही ढंग से चलाने के लिए या फर्म को हानि से बचाने के लिए यदि कोई साझेदार ने कुछ राशि खर्च की है, कुछ पैसा खर्च किया है तो वो उसे प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसी क्रम में फर्म की संपत्ति का प्रयोग, तो जो फर्म की संपत्ति है उसका उपयोग केवल व्यवसाय के कार्यों के लिए, फर्म के कार्यों के लिए ही किया जाएगा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों सल्लेख के अभाव में जब हम साझेदारी समझौता नहीं है, साझेदारी सल्लेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में साझेदारों द्वारा जो राशि आहरण की गई, जो राशि विड्रॉ की गई, निकाली गई, उस पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। अब
गाइज इनमें से जो 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सवालों की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सभी साझेदारों को लाभानी का बंटवारा समान रूप से होगा, किसी साझेदार को वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, साझेदार पूंजी के अतिरिक्त यदि ऋण के रूप में कोई राशि देता है तो उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा और आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये आपके सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से याद करें, समझें और इनसे संबंधित कोई भी डाउट या क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछें।